बेडरूम में बताती हूँ कि मैं और क्या क्या काम कर सकती हूँ। अच्छा जी, मतलब अब यहाँ से डायरेक्ट बेडरूम चलने का इरादा रखती हो आप? अगर आपके बस में कुछ नहीं है तो मना कर सकते हो आप। मैं ना आपको आज गर्म कर देती हूँ, आपको पता तो चले कि आप कितने ठंडे पड़ चुके हो। अच्छा तो ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं थोड़ा ना कंबल तो खींच लूँ। क्या है ना, कंबल की गर्मी में मुझे भी थोड़ी गर्मी आ जाएगी। आओ। अच्छा। हाँ हाँ। कौन? महीना दे दो मेरा। महीना? किस चीज़ का महीना? सारी बातें यहीं करोगे क्या? अंदर भी बुलाओ। पर आप हो कौन? आप आप मुझे नहीं जानते क्योंकि ना आप यहाँ नए नए आए हो। यहाँ का सारा एरिया ना मैं ही संभालती हूँ। सारा एरिया संभालती हो? मैं अभी भी नहीं समझा, या तो आप मुझे ना सही ढंग से समझाओ। न जाने कैसे कैसे इंसान होते हैं, आप अभी तक समझ ही नहीं पाए। अरे आप यहाँ पे नए शिफ्ट हुए हो तो आपको काम करने के लिए अपने घर में काम वाली तो चाहिए होती होगी ना। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप जो घर के सर्वेंट होते हैं उन्हें उन्हें प्रोवाइड करवाती हो क्या? बिल्कुल सही समझ गए, पर बड़ी देर से समझे। अब मैडम आप भी तो ना बातों को घुमा फिरा के कर रही हो, इसलिए ना थोड़ा समझने में टाइम तो लगेगा ही ना। कोई बात नहीं, अनाड़ी हो लगता है, लेकिन पहले ना मैं काम वाली रखने से पहले उसका महीना ले लेती हूँ। समझ रहे हो ना? तो ये तो बात गलत है जी। देखो, एडवांस में कौन पेमेंट देता है, पहले काम फिर दाम। अरे ओ, इस एरिया में ना नाम चलता है मेरा, और इस एरिया में ना हर कोई नौकरानी मुझसे ही रखवाता है। वो नौकरानी एकदम जेन्युइन होती है, काम एकदम ऐसा करती है ना जैसे कोई नौकरानी नहीं करती होगी। अरे वो तो ठीक है, जो काम करेगा तभी तो उसे घर में लोग रखेंगे ना अपने। और रही बात आपकी, तो आपका नाम बेशक चलता होगा, लेकिन दरअसल मेरे घर में ना वही लोग चलते जो ईमानदारी के साथ काम करते। ईमानदारी के साथ? अरे सब कुछ दे के काम करेगी वो, अपना जान मन धन सब कुछ। हेलो मैडम, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है आपकी बातों पर से। नहीं नहीं, आप कुछ ज़्यादा ही दूसरी वाली चीज़ें सोच रहे हो शायद। मैं वैसा कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं उस चीज़ का भी सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ। अच्छा जी, वैसे एक बात कहो, मुझे यहाँ पे शिफ्ट हुए खाली 2 दिन हुए हैं, मैं जानती हूँ। और हूँ भी मैं सिंगल। अच्छा, हाँ जी। इतने बड़े से घर में आप अकेले रहते हो? जी, अब घर के लिए तो मुझे हाउसमेट चाहिए ही चाहिए बोलना, वो तो उसकी ज़रूरत है। आप एक काम कीजिए ना, आप आइए अंदर बैठ के बात करते हैं। हाँ हाँ ज़रूर। आइए बैठिए सोफे पे। आइए बैठिए, बैठो बैठो। हाँ तो बताइए, कैसे हाउसमेट प्रोवाइड करती हो आप? बता तो मैं दूंगी, लेकिन लगता है आपको मुझसे डर लग रहा है। काफ़ी दूर जाके बैठ गए। दरअसल बात ऐसी है ना मैडम, कि आपको यहाँ पे आए हुए सिर्फ 3 मिनट हुए। अब आप क्या चाहती हो कि 3 मिनट की मीटिंग में मैं आपकी गोद में आके बैठ जाऊँ? गोद में बैठ सकते हो, मना किसने किया है आपको? क्या है ना, जो लोग खुल के बातें करते हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आते हैं मुझे, और मैं उनके साथ फिर वो सब कुछ कर लेती हूँ जो उनकी फरमाइश होती है। अच्छा, वैसे सब कुछ से क्या मतलब है आपका? सब कुछ से? सब कुछ से आप बच्चे हो क्या जो कुछ समझ नहीं पा रहे? देखो जी, बात अगर पूरी क्लियर हो ना तो बंदा आगे बढ़ सकता है। अगर बात ही क्लियर कट ना हुई हो तो बंदा भी सोच में पड़ जाता है ना कि क्या बात करे। क्या है ना कि आपको देख के ना मुझे किसी की याद आ गई।
सो तो है जी, हमें जो भी देखता है उसे किसी ना किसी की याद ज़रूर आती है। तो फिर जिस किसी अपने की याद आई है ना, मैं उसके साथ बहुत कुछ करती थी। आप अच्छा। अगर परमिशन दो तो मैं आपके साथ भी वही सब करना चाहती हूँ। अच्छा, तो आपको परमिशन चाहिए फिर वो सब कुछ करने के लिए? हाँ, मैं आपके गोद में बैठना चाहती हूँ। बैठूं क्या? नहीं नहीं, फिलहाल आप वहीं पे बैठिए। वो क्या है ना कि मेरी जो थाइज है ना, इसमें थोड़ा सा दर्द है, शायद आपका वेट ना वो सह नहीं पाएगी। समझ गई समझ गई। आप बूढ़े हो गए हो ना, इसलिए आपके अंदर जोश खत्म हो गया। जोश तो बहुत है मैडम, इतना जोश है कि 1 मिनट के अंदर आप अपने होश खो दोगी। लेकिन क्या है ना, जो नई लड़कियां होती है या नई औरतें होती है ना, हम उनके सामने अपने जोश पर काबू पा लेते हैं। वो जोश ही कैसा जिस पर काबू पा लिया जाए। मज़ा तो बेकाबू होने में है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा दिल किसी पे आ गया ना, तो वो बेकाबू हो जाए और उसके बाद जो मैं चाहती हूँ वो सब कुछ कर ले। दरअसल मैडम, हम अनजानों पर एकदम से विश्वास नहीं कर सकते हैं ना। अरे अब मुझे क्या पता आपके बॉडी में कहाँ पे डिफ़ॉल्ट है या कहाँ पे कुछ और है, तो इसलिए है ना, आई डोंट लाइक टू टेक द रिस्क। ओके। ओफो, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? माना कि मैं यहाँ पे आपके लिए अनजान हूँ, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस में पता करके देखो, बहुत लोगों के काम आई हूँ मैं। चलो, आपको मैं बेडरूम में बताती हूँ कि मैं और क्या क्या काम कर सकती हूँ। अच्छा जी, मतलब अब यहाँ से डायरेक्ट बेडरूम चलने का इरादा रखती हो आप? अगर आपके बस में कुछ नहीं है तो मना कर सकते हो आप। मैं चली जाती हूँ वापस। अरे नहीं नहीं मैडम, बस में तो बहुत कुछ है हमारे। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा ना कि हमारी इस बिल्डिंग में सभी ने आपको ये कर रखा है, तो क्या है ना कि मैं यूज़ किया हुआ टिश्यू पेपर्स यूज़ नहीं करता हूँ। एक काम कीजिए, फिर भी चलिए मैं आपको बेडरूम दिखाई देता हूँ अपना। वही मैं बोल रही थी ना। आइए, वो रहा मेरा बेडरूम। आइए जी, ये है हमारा बेडरूम। अच्छा, बेडरूम तो अच्छा खासा है आपका। क्या करें जी, सिंगल आदमी हूँ। आइए बैठिए। हाँ हाँ, बैठ तो मैं जाऊंगी, लेकिन पहले ना जिस काम के लिए मैं आई हूँ आप उसकी हामी भर दो, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैडम कम से कम कोई ये तो दिखाओ, लड़कियों की फोटो वगैरह दिखाओ, डेमो दिखाओ थोड़ा। अरे आप क्या शादी करना चाहते हो क्या? मैं आपको डेमो दिखाऊंगी? काम वाली है, आ जाएगी कल से। और आप चिंता ना करो, सबसे अच्छी जो काम वाली है ना, वही भेजूंगी आपके पास। बस माल सही दे देना। तो बताइए ना कितना चाहिए? अरे वो लेगी 5-6 हज़ार, अच्छा और वो जितना लेगी उससे डबल तो मैं रख लेती हूँ। एक नौकरानी के 20,000 रुपये लेती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, 20,000 रुपये लेती हो आप, उसमें से खाली 5-6 हज़ार रुपये उनको देती हो? अरे नहीं, नौकरानी थोड़ी अच्छी होती है तो 8-10 भी दे देती हूँ। अच्छा अच्छा, दरअसल ना मुझे घर के लिए जो हाउसमेट चाहिए ना, वो परमानेंटली चाहिए जी। अच्छा, तो क्यों ना आप ही आ जाओ यहाँ पे। देखो, आपको जिस काम के लिए भी नौकरानी चाहिए ना, वो काम मैं नहीं करती, झाड़ू पोछा। बाकी कुछ और करवाना है तो उस काम के लिए मैं आपके पास हमेशा आ सकती हूँ, लेकिन उस काम के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। अरे मैडम, पैसों की तो बिल्कुल चिंता मत करो, पैसे तो अलमारियाँ भर भर के रखी हुई है मैंने। अच्छा, हाँ जी, तो पैसों की तो चिंता आप करो ही मत, जितना कहोगी उतना मिल जाएगा आपको। फिलहाल मैं आपका खुद का डेमो देखना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा ना आप मेरे साथ इस कंबल में आ सकती हो? ओह, देखो, कंबल में तो मैं आ सकती हूँ, लेकिन आप जैसे डेमो देखना चाहते हो ना कंबल वाला, मैं वैसे पैसों का डेमो देखना चाहती हूँ। अजी मैम साहब, मैंने अभी क्या कहा आपको कि पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो।
कहा ना मैंने आपको। हाँ फिर वो तो सुना मैंने, लेकिन आप समझ नहीं रहे। क्या है ना, ओह, लगता है आपको मेरे हाथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। बड़े छोटे छोटे यूले से हाथ है आपके। आज मैं इन हाथों में ना पकड़ा दूंगा अपना हाथ। वो तो आपने कब का दे दिया, बस अब इनको दबोचना बाकी है। और मैं जब चीज़ कोई दबोच लेती हूँ ना, तो बेचारी वो किसी काम के लायक नहीं रहती। अगर मैं आपके मुंह में डाल दूँ तो आप गटक लोगी शराब क्या घूट। हाँ हाँ, शराब तो मैं पीती नहीं, लेकिन आप अगर जूस पिलाओगे तो ज़रूर पी लूँगी मैं, और वो भी एक ही बार में। और अगर मैं आपकी इसमें डाल दूँ तो आप रोगी तो नहीं ना, क्योंकि मुझे है ना गुलाब का फूल आपके बालों में डालना है।